सो आज सुबह मेरी बॉडी ने मुझे क्लियरली बता दिया कि भाई उठना मना है, उठियो मत साले, एकदम मन से सो लियो क्योंकि तेरा अभी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये साला अलार्म बज रहा था। लेकिन फिर भी मेरी रूह ने मेरे को कहा कि इग्नोर कर भाई, इग्नोर कर, ये दुनिया का झूठ है, मत उठियो आज, मत उठियो। मैंने भी कहा सही बोल रहा है साला, बिल्कुल आज तो मैं अपने ग्रेविटी का ही साथ दूंगा, नहीं उठूंगा, बिल्कुल नहीं उठूंगा, पड़ा रहूंगा ऐसे सिंगोड़े की तरह यहाँ पे घूमता रहूंगा, देखता रहूंगा। लेकिन क्या करूं, फिर मुझे याद आया कि एक जंग लड़ने अभी जाना है, अभी तो ऑफिस बचा हुआ है। और फिर भी ना चाहते हुए मैं उठा और उठते ही ड्यूटी का भूत मेरे सर पे चढ़ गया। उसके लिए मैंने ब्रश किया। ब्रश किया मतलब ब्रश मैंने नहीं किया, ब्रश ने मुझे किया। मैंने भी एकदम मुंह में अपने ब्रश को डाल के घूंड घूंड इधर उधर 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 करके जल्दी जल्दी खत्म किया ताकि ये प्रोसेस खत्म हो जाए। फिर मैं थोड़ा फ्रेश हुआ और मैंने नहा लिया क्योंकि मुझे पता था कि जिंदा महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऑफिस एक जंग है। यहाँ पे जंग से पहले कपड़े पहनने यानी कि आर्मर जरूरी होता है। और मैंने अपने आप को निहारते हुए कहा कि साले चल जंग पे चलना है। फिर भी हमारा मना काल इसकी भाड़ में जाए, जंग तनी निहार ले अपने आप। अब मुझे पता चल गया कि मैं जंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इसलिए मैंने अपनी टाइम मशीन पहनी है। टाइम मशीन जैसे ही मैंने पहनी उसने बोला बेटा अब बहाना नहीं चले, अब तो जंग पे जाके लड़ाई के परी और मुझे जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया। और घड़ी ने भी मेरी बोल दिया कि चल बेटा देर न कर, अब तो बॉस की नजर टाइम पे बा। फिर मैं और मेरा योद्धा जो कि मेरी ऊपरी वाली मंजिल में रहता है, हम दोनों रेडी टू मोड में आ गए जंग पे जाने के लिए। फिर इसके लिए हमने अपनी स्कूटी उठाई जो कि हमारा ट्रस्टेड वार हॉर्स है और निकल गए जंग के मैदान में, मतलब कि ऑफिस। फिर इस बाढ़ग्रस्त सड़क और हरी भरी झाड़ियों को पार करते हुए हम अपनी जंग की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हमें एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जो कि हमारी चाय की दुकान थी। ये वही जगह है जहाँ आत्मा और शरीर का मिलन होता है। अगर चाय न मिले तो हमारी रूह भी बॉडी से कह देती है कि भैया मैं तो रिजाइन दे रही हूँ। फिर एक सिप में जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। फिर हमने अपने शरीर को संभाला और आगे बढ़ गए। रास्ते में हमें कुछ विचित्र मानव मिले जो लगता है किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। फिर भी हम बिना डरे उनको इग्नोर किया और अपने ऑफिस पहुंच गए। ऊपर जाने के लिए हमें एक अजीब सा यंत्र दिखा जिसमें बटन दबाने पे वो हमें ऊपर ले जाता था और नंबर बताता था कि किससे जाना कहाँ है। फिर हम जैसे ही ऊपर पहुँचे यहाँ पे देखे, यहाँ पे इतने सारे सैनिक मेरे साथ में खड़े हुए थे और वातावरण यहाँ का बहुत ही कूल था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ऊंचा है और यहाँ से दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर ये दृश्य देख के मैं अपनी सीट पे बैठे हुए आदमी को बोलता हूँ कि आप मेरा खाली करिए सीट और मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। ये हमारा टी पॉइंट है जहाँ आप चाय पीते हैं। फिर मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद से फिर मैं अपनी बीवी से बात करने लगता हूँ जो कि मेरी मेहरारू हैं और अभी यहाँ नहीं है, अपने गाँव पे है। और उसके बाद से फिर आगे की कहानी आप खुद से देखिएगी कि एक विचित्र प्राणी ने कैसे पूरे ऑफिस को बता दिया कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर रहे हो राहुल भाई? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम मोबाइल में कुछ 2-4 दिनों से कर रहे हो। हैं? नहीं भाई, कुछ भाई नहीं। कुछ तो तुम स्टेटस भी डालते हो यूट्यूब का, कुछ क्या है? ब्लॉग है भाई, कितना ब्लॉगिंग कमा रहे हो भाई, कितना कमा रहे हो? अबे अभी नहीं कमा रहे साले, अभी तो बना रहे हैं। जब हमें भी मोनेटाइज शेयर में रख लो यार, हम भी कुछ कमा लेंगे। आप ले हमारे पास काम है नहीं तो ये कहाँ से दिमाग में आया? इसी से आया क्या? इसीलिए दिमाग में आया, खाली थे ना। हाँ सही है। सही है भाई, चल। जो ब्लॉग बना रहे हो उसको एडिट कैसे करते हो? कैमरे से नहीं, वो जो रिकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इधर उधर का करते हो, कहाँ से करते हो? एडिटिंग हाँ एडिटिंग फिल्मोरा से, कहाँ से? फिल्मोरा से। आप ब्लॉग बनाने लगे हो क्या? आपको किसने बताया? सुधीर ने। सुधीर है कहाँ अभी? है ये सबको बताता चल रहा है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और भाई जो सुन रहे हैं क्या सही सुन रहे हैं? आजकल ब्लॉग बना रहे हो? कौन बताया तेरे को? सुधीर बता रहा है। क्या बोल रहा है?
आपकी आजकल ब्लॉगिंग चल रही है। तू बता क्यों रह रही सबको जा जाके? हैं? क्या हो गया, तुम तो जा रहे हो? तो जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या बताता रहेगा पूरे ऑफिस में? तो आपको सबको बताया। मत ये कर भाई। लेगा भाई, फॉलो कर लेगा, सब्सक्राइब करा देगा। फॉलो तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब भी कर लूंगा, लाइक भी कर दूंगा। सो ऑफिस में जंग लड़ने के बाद और सुधीर के द्वारा की गई बकचोदी देखने के बाद हम तैयार होते हैं ऑफिस से घर जाने के लिए, जो कि 5:30 बज चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं ऑफिस से घर के लिए। घर हम चलते हैं घर पे। सोना अकेला घर जिसमें कोई नहीं रहता है, फिलहाल मतलब नहीं रहता है। तो देखो बैचलर लोग ऐसे कपड़ा रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो ऑफिस से घर आने के बाद मैंने जस्ट एडिटिंग की और खाना वगैरह खाया, तो वो मैंने नहीं दिखाया, बट बाकी का जो भी दिनचर्या था वो मैंने इस ब्लॉग में कवर करने की कोशिश की है। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग को ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आगे अगला ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू वेरी मच।